जिस रात मीरा ने आंसुओं से तकिया भिगोना छोड़ दिया, उसी रात उसके दरवाजे पर चांद की पहली चिट्ठी मिली। 1 साल हो गया था। 1 साल से हर रात खामोशी में गुजर जाती थी, बस सिसकियों की आवाज होती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। आज आंसू नहीं थे, बस एक ठहरा हुआ खालीपन था। शायद आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। आधी रात को जब दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई तो मीरा चौंक गई। इस वक्त कौन आएगा? उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस चौखट पर एक छोटा सा चांदी जैसा चमकता हुआ लिफाफा रखा था। हवा से वो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो सांस ले रहा हो। मीरा ने उसे उठाया। कागज इतना ठंडा और मुलायम था, जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा ही उसके लिए तोड़कर भेज दिया हो। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस वो था और रात की खामोशी थी। अगली सुबह भी कुछ नहीं बदला। जिंदगी उसी खालीपन के साथ आगे बढ़ रही थी। मीरा ने 1 कप चाय बनाई। हमेशा की तरह 2 कप बनाने की आदत आज भी हाथ रोक लेती थी। मेज पर विक्रम की तस्वीर रखी थी। मुस्कुराती हुई मीरा ने तस्वीर को देखा, लेकिन आज आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। वो तस्वीर से बात नहीं करती थी, बस खामोशी से उसे देखती थी, जैसे 2 अजनबी एक दूसरे को देख रहे हों। फोन की घंटी बजी। पड़ोस वाली गुप्ता आंटी थी। मीरा बेटी, कैसी हो? आज बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए क्या? उनकी आवाज में फिक्र थी। नहीं आंटी, सब ठीक है, मीरा ने सपाट आवाज में कहा और फोन रख दिया। वो दुनिया से कटना चाहती थी। अपने बनाए हुए इस अकेलेपन के कवच में महफूज रहना चाहती थी। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर गई, जहाँ धूल से ढके कैनवास और पेंट ब्रश रखे थे। एक जमाना था जब ये रंग ही उसकी दुनिया थे। अब वो दुनिया बेरंग हो चुकी थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी नींद कोसों दूर थी। मीरा की नजर उस चांदी के लिफाफे पर गई, जिसे उसने तकिए के पास रखा था। हिम्मत करके उसने उसे खोला। अंदर एक हले, लगभग पारदर्शी कागज पर मोतियों जैसी लिखावट थी। स्याही ऐसी थी मानो चांद की रोशनी से ही बनी हो। उसमें लिखा था, मैंने देखा, तुम्हारी खिड़की की रोशनी आज भी जल रही है। क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? और नीचे बस 2 शब्द थे, तुम्हारा चांद। मीरा को यकीन नहीं हुआ। ये कैसा मजाक है? किसने किया होगा? कोई बच्चा, या कोई उसकी अकेली जिंदगी का फायदा उठा रहा है? उसे गुस्सा आया, फिर एक अजीब सी हैरानी हुई। उसने चिट्ठी को मसल देना चाहा, पर कर ना सकी। कागज की ठंडक और लिखावट की खूबसूरती ने उसे रोक लिया। उस रात, सालों बाद, मीरा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था। मीरा बस उसे देखती रही, होठों पर एक सवाल लिए, क्या सच में? चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात मीरा के दरवाजे पर एक चांदी का लिफाफा मिलता। हर चिट्ठी में कोई सवाल नहीं होता, बस एक कोमल सा एहसास होता। एक रात चिट्ठी में लिखा था, आज हवा में चमेली की खुशबू थी। क्या तुम्हें याद है तुम्हें ये फूल कितने पसंद थे? मीरा ठिठक गई। वो अपनी छत पर लगे चमेली के पौधों को तो भूल ही चुकी थी। विक्रम ने बड़े शौक से उन्हें लगाया था। उसके जाने के बाद पौधे भी उसी की तरह मुरझा गए थे। उस चिट्ठी को हाथ में लिए मीरा छत पर गई। अंधेरे में उसने सूखे पत्तों को छुआ। एक अजीब सी चुभन दिल में उठी। अगली सुबह उसने सालों बाद बागवानी वाले दस्ताने पहने और मुरझाए हुए पौधों में पानी डाला। उसने सूखी टहनियों को काटा, मिट्टी को नरम किया। उसके हाथों को मिट्टी की महक अच्छी लग रही थी। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, जिंदगी के सूखे हुए बगीचे में उम्मीद की पहली बूंद। अब रातें खामोश नहीं थीं। मीरा अपनी छत पर रखी लकड़ी की अकेली झूले पर बैठती और चांद से बातें करती। वो बोलती नहीं थी, बस सोचती थी, और चांद खामोशी से सुनता था। वो उसे अपने दिन के बारे में बताती, अपनी चाय के अकेलेपन के बारे में, गुप्ता आंटी की फिक्र के बारे में।
उसे लगता जैसे कोई है जो उसे सुन रहा है, बिना जज किए, बिना कोई सलाह दिए। एक शाम गुप्ता आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर आईं। बेटी, मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है। मीरा ने दरवाजा खोला और पहली बार एक हल्की सी मुस्कान के साथ मिठाई का डिब्बा लिया। बहुत मुबारक हो आंटी। गुप्ता आंटी ने हैरानी से मीरा को देखा। उसकी आंखों में आज वो गहरा खालीपन थोड़ा कम था। तुम ठीक तो हो न बेटी? उन्होंने पूछा। मीरा ने बस सिर हिलाया। वो कैसे बताती कि उसकी रातों में अब एक दोस्त आता है जो आसमान में रहता है। एक रात की चिट्ठी ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया। वो बाकी चिट्ठियों से अलग थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा सीधी। उसमें लिखा था, तुम्हारे रंगों में पूरी कायनात बसती थी, तुमने उन्हें खामोश क्यों कर दिया? मीरा के हाथ कांपने लगे। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए थे। कायनात। विक्रम हमेशा यही कहता था, मीरा, जब तुम पेंट करती हो तो लगता है जैसे पूरी कायनात तुम्हारे ब्रश में उतर आई है। चांद को ये कैसे पता? ये सवाल उसे बेचैन कर गया। वो उठकर कमरे के उस कोने में गई। उसने कैनवास पर पड़ी धूल की परत को अपनी उंगलियों से हटाया। नीचे रंगों के निशान अब भी बाकी थे। उसे वो दिन याद आ गए जब कैनवास उसकी दुनिया थी और रंग उसकी जुबान। उसने ये जुबान खुद ही खामोश कर दी थी, क्योंकि अब वो किसके लिए रंग भरती? ये चिट्ठी एक सवाल नहीं थी, एक आईना थी जो उसे उसका खोया हुआ चेहरा दिखा रही थी। उस रात मीरा सो नहीं पाई। चांद के सवाल ने उसे जगाए रखा। पहली बार उसे जवाब देने की जरूरत महसूस हुई। उसने एक पुराना कागज और कलम निकाली। हाथ कांप रहे थे। क्या लिखे? कैसे बताए उस खामोशी के पीछे का दर्द? उसने बस कुछ शब्द लिखे। रंगों को भी किसी के साथ की जरूरत होती है। जब मेरा साथी ही चला गया तो रंग भी बेगाने हो गए। ये एक शिकायत थी, एक इकरारनामा था, उसके अकेलेपन का सबूत। उसने चिट्ठी को मोड़ा और बिना लिफाफे के ही उसे लेकर छत पर चली गई। उसने चिट्ठी को झूले पर रख दिया, उस पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया ताकि वो उड़ न जाए। पूरी रात वो वही पड़ी रही, चांद की रोशनी में नहाती हुई। मीरा को नहीं पता था कि इसका क्या होगा, पर उसे लगा जैसे उसने अपनी खामोशी का एक हिस्सा आसमान की तरफ भेज दिया हो। अगली सुबह जब वो छत पर गई तो वहाँ कुछ नहीं था, न पत्थर, न चिट्ठी। हवा में सिर्फ चमेली की महक थी। अगली रात की चिट्ठी ने मीरा के सारे शक, सारी दुविधा मिटा दी। ये किसी अजनबी की चिट्ठी नहीं हो सकती थी। ये उसी की कहानी का एक हिस्सा था। चांद ने लिखा, मुझे याद है, इसी छत पर एक बरसात की रात विक्रम ने तुम्हारे बालों से चमेली का फूल निकालते हुए कहा था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो। रंग बेगाने नहीं होते मीरा, वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। ये याद सिर्फ उसे और विक्रम को पता थी, कोई और इसे जान ही नहीं सकता था। उसे एहसास हुआ कि चांद कोई नया प्यार नहीं है, बल्कि उसके पुराने प्यार का गवाह है। एक दोस्त है जो उसकी यादों को संभाल कर रखे हुए है। उसका अपराध बोध, उसका गिल्ट पिघलने लगा। उसे लगा जैसे विक्रम की आत्मा ही चांद के जरिए उससे कह रही हो, खुश रहो मीरा, जियो अपनी जिंदगी। जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। एक दिन गुप्ता आंटी घबराई हुई मीरा के घर आईं। उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल जाना था। मीरा बेटी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रो रही थी। पुरानी मीरा शायद दरवाजा बंद कर लेती, अपनी दुनिया में वापस लौट जाती, लेकिन आज कुछ और हुआ। मीरा ने उनका हाथ थामा। आंटी, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ चलती हूँ। उस दिन मीरा ने गुप्ता आंटी को संभाला, डॉक्टरों से बात की, सारी रात अस्पताल की बेंच पर उनके साथ बैठी रही। जब सुबह उनकी बेटी की हालत स्थिर हुई तो गुप्ता आंटी ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम न होती तो मैं टूट जाती। उस पल मीरा को एहसास हुआ
कि दूसरों के दर्द में शामिल होकर अपना दर्द कम हो जाता है। वो अब सिर्फ एक बेचारी विधवा नहीं थी, वो एक दोस्त थी, एक सहारा थी। वो फिर से किसी के काम आ सकती थी। उस रात जब वो अस्पताल से लौटी तो वो थकी हुई थी, पर आज उसके दिल में एक सुकून था। वो अपनी छत पर गई और चांद को देखा, जो हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहा था। उसने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, नहीं कोई जवाब का इंतजार किया, बस खामोशी से उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रही हो। फिर वो नीचे अपने कमरे में आई। वो सीधे उस कोने में गई जहां उसके रंग खामोश पड़े थे। उसने कैनवास पर से धूल की चादर हटा दी। उसने अपना पुराना लकड़ी का ईजल निकाला। बरसों बाद उसने अपने हाथों में पेंट ब्रश उठाया। एक पल के लिए उसकी उंगलियां कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसने एक नया कोरा कैनवास ईजल पर रखा। उसे नहीं पता था कि वो क्या बनाएगी, लेकिन उसे ये पता था कि अब वक्त आ गया है अपनी खामोशी को, अपने दर्द को, अपनी उम्मीद को रंगों में उतारने का। उसने पहला रंग चुना, गहरा नीला, रात के आसमान जैसा। कई रातें गुजर गईं। मीरा की दुनिया अब उस कैनवास में सिमट गई थी। वो दिन में सोती और रात में पेंट करती, चांद की रोशनी में। उसने अपनी छत को कैनवास पर उतारा। वो खिला हुआ चमेली, वो अकेला झूला, और वो आसमान में चमकता हुआ चांद। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये उसकी पूरी कहानी थी। उसके आंसू, उसकी खामोशी, उसकी चिट्ठियां और उसकी नई उम्मीद। जिस रात पेंटिंग पूरी हुई, मीरा ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा लिया था। उस रात दरवाजे पर आखिरी चिट्ठी आई। वो बाकी चिट्ठियों से छोटी थी। उसमें लिखा था, अब तुम्हारी अपनी रोशनी है मीरा, तुम्हें अब मेरी चिट्ठियों की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना मैं हमेशा देखता रहूंगा। मीरा ने चिट्ठी पढ़ी और उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी कृतज्ञ मुस्कान थी। वो समझ गई थी, सफर पूरा हो गया था। कुछ महीनों बाद शहर की छोटी सी आर्ट गैलरी में मीरा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। सालों बाद मीरा लोगों के बीच थी, लेकिन अब वो घबराई हुई नहीं थी। उसके दोस्त, पुराने जानने वाले, सब वहाँ थे। गुप्ता आंटी गर्व से सबको बता रही थी, ये मेरी मीरा है। प्रदर्शनी के बीच में वो पेंटिंग लगी थी, चांद से मेरा संवाद। लोग उसके चारों ओर खड़े थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। एक जवान लड़की ने पूछा, आपकी प्रेरणा क्या थी? मीरा ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, एक पुराना दोस्त। उसने किसी को चिट्ठियों के बारे में नहीं बताया। वो राज उसका और चांद का था। वो अब अपने पैरों पर खड़ी थी, अपनी पहचान के साथ, अपने रंगों के साथ। वो फिर से मीरा थी, एक आर्टिस्ट, न कि सिर्फ किसी की विधवा। जिंदगी अब भी शांत थी, लेकिन इस शांति में अब अकेलापन नहीं, सुकून था। उस रात मीरा अपनी छत पर झूले पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप लिए। चमेली के फूल महक रहे थे। उसने ऊपर आसमान में देखा, पूरा चांद चमक रहा था, हमेशा की तरह, खामोश और स्थिर। मीरा को अब चिट्ठियों का इंतजार नहीं था। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसकी अपनी रोशनी थी, जो उसके अंदर से आ रही थी। उसने चांद को देखकर अपना कप हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे उसके साथ जाम टकरा रही हो, और फिर धीरे से फुसफुसाई, शुक्रिया। वो जानती थी कि उसने सुन लिया है। वो अब सिर्फ जी नहीं रही थी, वो जिंदगी को महसूस कर रही थी, उसके हर रंग को, हर खामोशी को, हर चांदनी रात को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।